तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का और एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बना सकते हो खुद का होस्टिंग, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देख सकते हो आज हम बनाने वाले अपना होस्टिंग जिसका नाम है कोड सैंडबॉक्स। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप होस्टिंग खोल सकते हो। तो होस्टिंग के लिए आपको चाहिए होगा दो चीज़ें, एक है पैनल और एक VPS। तो VPS हमारे सामने है, इसको आप लोग कोड स्पेस बता सकते हो, नहीं VPS भी बता सकते हो। और इसमें हम लोग 24/7 रख सकते हैं, लेकिन आपको एक शर्त है, इसमें जो वेबसाइट है आपको हर दिन मतलब चेक करता रहना पड़ेगा, नहीं तो 24/7 नहीं रहता। ठीक है, बट आप लोग बहुत मतलब अभी आप लोग इसको ऑफ़ कर देते हो तो 24/7 चलेगा, लेकिन बाद में ऑफ़ हो जाता है, तो थोड़ा मतलब एक दिन दो दिन बाद चेक करते रहना। तो अभी मैं आपको बताने वाला कैसे आप पैनल एंड नोड दोनों इंस्टॉल कर सकते हो। और आज जो हम लोग पैनल इंस्टॉल करने वाला है उसका नाम है पफर पैनल। ठीक है, तो पफर पैनल का कुछ नया मतलब अपडेट आया है, तो वही हम लोग आज इंस्टॉल करने वाला है। तो सबसे पहले आपको कोड सैंडबॉक्स पे आ जाना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अभी इधर से कुछ भी क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इधर लॉगिन कर लेना कोड सैंडबॉक्स में, अभी आ जाना है डिस्कॉर्ड में। तो ये जो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। एंड इधर आने के बाद आपको कुछ ऐसे सेक्शन मिल जाने वाला है। तो इधर आपको मिलेगा एक सेक्शन मॉडेड वर्जन ऑफ कोड सैंडबॉक्स। ठीक है, तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। जब भी आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो आपका सामने कुछ मॉडेड वर्जन आ जाएगा। मतलब ये जो है मैंने होपिंग बॉय से लिया है, तो उसका भी क्रेडिट है। ठीक है, तो वो मैं और होपिंग बॉय ने भाई पार्टनरशिप किया, तो इसलिए गाइस उसने मेरे को ये वाला कोड परमिशन दिया है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो आपका मॉडेड वर्जन खुल चुका है मतलब कोड सैंडबॉक्स का, तो मैं इसको कट कर देता हूँ एंड ये मेरा खुल चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, एक फॉग वाला एक सेक्शन मिल रहा होगा, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब जब भी इसमें क्लिक कर लोगे तो आपका जो है एक नया मतलब खुल जाने वाला है। मतलब आप लोग इसको फॉग कर लोगे तो आपके पास मतलब फुल एक्सेस आ जाने वाले। इसमें आप लोग मैं कुछ कमांड्स देने वाला हूँ, उसको रन करना है एंड आपका जो पैनल है वो रेडी हो जाएगा। तो अब जब जो हमारा नया पफर पैनल है तो उसका वर्जन भी मतलब जो आया है 3.0 कुछ ऐसा, तो उसको हम लोग अभी डाउनलोड करने वाला है। तो उसके लिए आपको ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको एक नया टर्मिनल क्लिक करना है, आइकन में क्लिक करके आपका नया टर्मिनल खुल जाने वाला है। एंड इधर आपको कुछ कमांड्स जानना है, जो कमांड्स आपको कैसे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग क्या करना है, डिस्कॉर्ड में आना, थोड़ा ऊपर जाना, इधर आपको वेबसाइट नाम का एक सेक्शन मिलेगा। इसमें एक वेबसाइट मिल जाएगा हमारा नेटवर्क का, तो इसमें आपको चला जाना है। ठीक है, इसमें जब भी आप लोग आ जाओगे तो आपके सामने कुछ लोडिंग जैसा होगा, तो क्लिक एनीवेयर कर देना, तो आपके सामने मेरा जो भी डिस्कॉर्ड एंड यूट्यूब है आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इधर बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे कि मेरा जितना भी प्ले लिस्ट है इधर आपको मिल जाने वाला है। जितना भी मैंने होस्टिंग रिलेटेड वीडियो बनाया सब इधर मिल जाने वाला है। एंड जितना भी पफर पैनल, हाइड्रा पैनल, स्काईपोर्ट पैनल जितना भी है सबका इधर मिल जाने वाला है। ठीक है, कमांड्स आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, इधर एक सेक्शन मिलेगा स्पेशल कमांड फॉर होस्टिंग, तो इसमें क्लिक करना है। एंड जब भी आप लोग इसमें क्लिक करोगे तो इधर आपको बोलेगा आपका यूज़र नेम पासवर्ड देने के लिए। तो जब भी आप लोग यूज़र नेम पासवर्ड दोगे तो इसमें आप लोग लॉगिन हो जाओगे। तो यूज़र नेम पासवर्ड कैसे मिलने वाला है, आपको डिस्कॉर्ड में जाना है एंड इधर आपको जो मिलेगा यूज़र एंड पासवर्ड नाम का। ठीक है, जो ये वाला सेक्शन है यूज़र एंड पासवर्ड, तो इधर आने के बाद आपको यूज़र एंड पासवर्ड मिल जाने वाला है। ठीक है, तो ये पासवर्ड मैं अभी शो नहीं करने वाला, आपको डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको इधर आके इसको टैब क्लिक करना है। ठीक है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, नहीं तो मोबाइल से हो तो एक बार क्लिक कर लेना, तो आपको पासवर्ड शो हो जाएगा। तो पासवर्ड आपको कैसे लेना है, हमारे डिस्कॉर्ड रूम में ज्वाइन करना है, यूज़र एंड पास में आना है और पासवर्ड में क्लिक कर लेना है। एंड मैं अभी के लिए इसको यूज़र नेम को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। ठीक है, एंड लॉगिन करता हूँ, देख सकते हो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, तो इसमें जितना भी कमांड्स है इससे आप लोग कभी पफर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो लॉगिंग का जो सेक्शन है ना, मतलब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, इसमें क्लिक करके दोबारा सा, तो ये जो लॉगिंग है इसका जो पासवर्ड है ना हर दिन चेंज होगा, हर मतलब 2-3 दिन बाद चेंज होता रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कॉर्ड में आना है हमारा एंड यूज़र एंड पासवर्ड में, इधर आपको पासवर्ड मिलेगा ना, ये बार बार चेंज होता रहता है। तो आपको डिस्कॉर्ड को मतलब ज्वाइन करना है। उसके बाद ही आपको देख लेना है आप लोग, मतलब आज डेट है कितना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आज है 13 तारीख। ठीक है, तो कल भी चेंज हो सकता है, परसों भी पासवर्ड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो देख लेना डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करने के बाद। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए इसमें मैं ये वाला यूज़र नेम एंड पासवर्ड इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। एंड देख सकते हो कुछ ऐसा आ चुका है। अभी आपको करना है, अब पहले वाला जो कमांड इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग एंड कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट कर देना है और आपका जो अपडेट है स्टार्ट हो जाएगा। तो दोबारा से इसमें जाएंगे एंड सेकेंड वाला जो ऑप्शन है
मतलब कमांड है, इसको भी कॉपी कर लेंगे हम लोग। एंड इसको भी कॉपी करने के बाद आपको दोबारा से इसमें आ जाना है एंड इसमें इसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ, दोबारा से इसमें आता है एंड APT सिस्टम CTL, इसको भी कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद इसको भी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप लोग इसको पेस्ट कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा हो जाएगा इंस्टॉल। दोबारा से इसमें जाएंगे एंड अभी आपको धीरे से क्या करना है, जो कर्ल है ना, कर्ल से पूरा लास्ट तक जो sudo bash है पूरा कॉपी कर लेना, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना एंड इस पर सिंपली आपको पेस्ट कर देना, ठीक है। तो आपके सामने जो है इधर पफर पैनल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा से इसमें जाता है एंड 5 नंबर वाला कमांड भी इधर जाता है, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसमें भी पेस्ट कर देंगे, इसको पूरा होने देते हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं वाला ए वाला भी कमांड मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो चुका है। दोबारा से इसमें जाता है, इसमें अभी ए वाला कमांड भी डाल देते हैं, कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अभी दोबारा से इसमें जाएंगे हम लोग एंड अभी आपको ए वाला कमांड डालना है, 7 नंबर वाला, कॉपी कर लेता है, इसको होने देता है। हो चुका है, अभी इसको पेस्ट करता है, ठीक है। तो अभी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है धीरे से। इसको आप लोग मिस कर दिया तो आपका जो पैनल में लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपका यूज़र नेम दे देना, जैसे कि मैं मेरा यूज़र नेम दे दिया। जीमेल में आपको डालना है जो भी आपका जीमेल है, डाल दिया। पासवर्ड आपको डालना है, ओके। मैं आपको 8 डिजिट का पासवर्ड डालना है, डाल दिया 8 डिजिट का पासवर्ड एंड आपको वाई करना है क्योंकि आपको एडमिन चाहिए पैनल में एंड देख सकते हो चुका है। तो अभी मेरा लास्ट वाला कमांड, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हो हमारा जो पैनल है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपको कैसे चेक करना है, पोर्ट्स वाला सेक्शन में जाना है जो ऊपर आ रहा है, इसमें आपको मिल जाएगा 8080, ठीक है। तो इसमें आपको करना है इन ब्राउज में जाना है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब भी इसमें जाओगे ओपन कर लोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ इसको होने दो। एंड अभी आपको क्या करना है, दोबारा से इसमें आना है, इसमें क्लिक करना है, इसमें क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है। एंड अभी देखना आपका जो ये वाला क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो इसमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, नहीं तो ये जो 3 डॉट मिल रहा है इसमें क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट मिल रहा है, इसमें क्लिक करने के बाद मेक अनलिस्टेड कर देना। जब भी आप लोग इसको कर लोगे तो आपका जो पैनल होने वाला है ना, वो मतलब कोई भी मतलब एक्सेस कर सकता है, ठीक है। एंड रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हो अभी आप लोग उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना, मतलब जीमेल पासवर्ड से जो आप लोगों ने उधर टर्मिनल में डाला, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें पासवर्ड भी डाल देता हूँ जो मैंने उधर डाला है। लॉगिन कर लेते हैं, देख सकते हो हमारा लॉगिन हो चुका है। जो भी आप लोगों ने इधर जीमेल पासवर्ड डाला ना उधर, एंड उसी जीमेल पासवर्ड से आपको इधर लॉगिन कर लेना। देख सकते हो हमारा जो नया पफर पैनल का अपडेट है बहुत बढ़िया लगता है। और इसमें मैं सेटिंग में जाऊँगा, कंपनी नेम में पफर पैनल है तो उसमें मैं दे देता हूँ जिष्णु एंड इसको ऑन कर लेना, ठीक है। अलाउ यूज़र टू रजिस्टर, इसको ऑन कर लेना, ठीक है। उसके बाद पफर पैनल थीम में इधर जाना एंड इधर मोडेड ऑटो लाएगा, आपको डार्क कर लेना, ठीक है। डार्क नहीं तो लाइट को भी जो भी आप लोग करना चाहो। एंड जो बेस कलर इसमें क्लिक करेंगे एंड इधर आपको कलर सेट करने को मिल जाएगा, मैं रेड कर लेता हूँ। एंड आइकॉन आप लोग सेट कर लो आपके जैसा, मैं सेव कर लेता हूँ पैनल को, ठीक है। जब भी मैं सेव करूँगा रिफ्रेश करूँगा वेबसाइट को एंड देख सकते हो आपके सामने जो मेरा पैनल का थीम है वो चेंज हो चुका है। देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है थीम। तो अभी आपको करना है, इधर एक मैजिक नाम का सेक्शन मिलेगा, मैजिक जैसा, इसमें क्लिक करना तो आपका सामने कुछ ऐसा URL आ जाएगा। तो इसको कर लेना, ठीक है। जो टेम्पलेट्स में जाता है एंड देख सकते हो इधर बहुत सारा टेम्पलेट है जिसमें बेंजी कोड, वेलोसिटी फॉर्ज, फैब्रिक, स्पिगॉट, पेपर जो भी है सब लोग और अदर्स गेम जो भी गेम्स है उसका भी इधर टेम्पलेट्स है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको जाना है नोड्स में, ठीक है। नोड्स भी देख सकते हो नोड हमारा क्रिएट हो चुका है। सर्वर में जाएंगे एंड क्रिएट सर्वर करेंगे। सर्वर का नाम हम लोग जिष्णु दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग इधर लिख सकते हो जिसका भी यूज़र नेम देना है। फिलहाल के लिए मेरे को चाहिए तो मैं इधर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इधर आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो टेम्पलेट मैं सिलेक्ट करूँगा जावा एडिशन का, आपको माइनक्राफ्ट जावा एडिशन नहीं तो बेंजी कोड और वेलोसिटी दोनों मिल जाएगा, ठीक है। और बेडरॉक एडिशन का भी है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं जावा एडिशन सिलेक्ट करूँगा एंड आपको फिलहाल के लिए ऊला को एग्री कर लेना। रैम में देने वाला 12000
एंड पोर्ट्स को मैं दे देता हूँ 19100, ठीक है। पोर्ट्स को इधर दे दिया मैंने। एंड अभी आपको लेटेस्ट वर्जन दिख रहा होगा, मैं 1.20.1 कर लूँगा। एंड इधर आपको नीचे जाना है, मॉड्स एंड प्लगइन लॉन्चर मिल रहा है, इसमें क्लिक करना है। इसमें देख सकते हो बहुत कुछ ऑप्शन आ रहा है, मैं पेपर सेलेक्ट कर लूँगा। एंड अभी इधर आपको बोलेगा आपका बिल्ड नंबर देने के लिए, ठीक है। एंड जैसे कि ये वाला वेबसाइट जो कि मैंने इधर डाल दिया, तो इसको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है ये वाला वेबसाइट में। तो इसको ओपन करना, एंड इसको ओपन करने के बाद आपको बहुत सारा वर्जन दिख जाएगा जिसको भी आपको चाहिए। जैसे कि मेरे को चाहिए 1.20.1, तो इधर से HTTP ऐसा ऐसा लिख के आ रहा है, तो इधर आपको मिल जाएगा 1.20.1 के बाद एक जार नंबर मिलेगा 196, ठीक है। डॉट जार के आगे एक नंबर मिलता है जो कि हमारा बिल्ड नंबर होता है, ठीक है। जैसे कि 1.8.8 का मान लेते हैं, तो 8 है 1.8.8 एक हाइपन दे के 445, तो हमारा जो बिल्ड नंबर है 445 है। डॉट जार के आगे जो कोड लिखा होता है ना, इसको हम लोग बिल्ड नंबर कहते हैं, ठीक है, पेपर का। और लेटेस्ट वर्जन का भी देख लो 78 है डॉट जार के आगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं 1.20.1 करने वाला हूँ, तो इसका 196 है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसमें जाते हैं एंड इसको हटा देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं ये वाला एंड करेक्ट कर लेंगे। एंड इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल में क्लिक किया, जार है इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। एंड आप लोग थोड़ा थीम सेट कर लेना जैसे कि मैंने किया इधर। तो इसको पूरा होने देते हैं, देख सकते हो हमारा इंस्टॉल पूरा हो चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, इधर एक प्लेन आइकन मिलेगा, इसमें क्लिक करना। जब भी आप लोग इसमें क्लिक करोगे देख सकते हो आपका जो सर्वर है वो पूरा मतलब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड अभी फाइल में जाते हैं, देख सकते हो कुछ ऐसा आ चुका हमारा वर्ल्ड जम्पर भी। एंड इसमें आप लोग अपना जो जिप फाइल है वो डालोगे तो इसको अनचिप नहीं कर सकते, ठीक है, अनचिप नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, इधर फोल्डर एंड फाइल दोनों ही आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे कि आप लोग का जो बेडवर का मतलब बेडवर नहीं तो पीपी का जो फोल्डर होता है, जैसे कि प्लगइन, वो सब इसमें डाल देना है। एंड जार तो वैसे ही रहने वाला, जार के लिए मैं क्या करता हूँ, इधर मैं आपको प्लगइन वाला मतलब प्लगइन में जाना है, इधर अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड फाइल प्लगइन डाल रहा हूँ जिसका नाम है IPv4 जार, ठीक है। तो ये जो जार मिलेगा आपको हमारा इसमें मिल जाएगा, वेट मैं इधर डाल देता हूँ। देख सकते हो इधर आपको मिल जाएगा पब्लिक की और सर्वर नाम का, मैंने इधर डाल दिया है। तो इधर से आप लोग डाउनलोड करके ये वाला प्लगइन को इधर अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद कंसोल में जाना, इसको ऑफ कर देता है, जैसे कि इधर ऑफ एक सेक्शन मिलेगा स्टॉप करने का, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको सर्वर स्टॉप हो जाएगा। एंड इसको दोबारा से ऑन करने के लिए थोड़ा वेट कर लेना। दोबारा से स्टार्ट करने के लिए देख सकते हो हमारे स्टार्ट बटन आ चुके हैं, इसमें क्लिक कर लेंगे। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपका जो सर्वर है वो 12 GB से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा होने देता है। और राइट गाइस देख सकते हो हमारा जो सर्वर है ऑन हो चुका है। तो इधर ना ये जो हमारा प्लेट प्लगइन है, जैसे कि मैंने IPv4 उधर लिख के रखा है, तो ये जो प्लेट प्लगइन है ना एक कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो HTTPS से पूरा इधर जो कमांड है मतलब लास्ट तक HTTPS है ना, पूरा लास्ट तक इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड इसमें जाना है, इसको पेस्ट कर देना है। और ये जो स्टेप्स है मैंने जो बताया ये आप लोग मोबाइल में बिल्कुल ईजी कर सकते हो, ठीक है। जो कि आप लोग मोबाइल में कर रहे हो एकदम ईजी चीज़ है। आप लोग जैसे कि इधर जाओगे वेबसाइट में लॉगिन करोगे, सीधे इसको कॉपी करके ही तो पेस्ट करना है। एंड जो कमांड्स दे रहा है जैसे कि ये वाला, इधर से HTTPS से पूरा क्लिक करके ऐसे पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कॉपी कर सकते हो। एंड अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं प्लेट में जाके क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे, यूज़ गेस्ट अकाउंट, नहीं तो आप लोग खुद का एक जीमेल क्रिएट करके आप लोग कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग एक जीमेल क्रिएट कर लो, नहीं तो आपका सर्वर का IP भी मतलब चला जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं टेस्टिंग के लिए वो वीडियो के लिए मैं अभी के लिए गेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग जीमेल क्रिएट करके भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देख सकते हो ये चीज़ हो रहा है, तो इसको होने देते हैं। ऑलराइट यार देख सकते हो हमारा जो प्लेट प्लगइन है वो कनेक्टेड होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको पूरा कनेक्टेड होना देते हैं। देख सकते हो हमारे कनेक्ट हो चुका है, इधर घूम रहा है। एंड व्यू टनल में जाना है, एंड व्यू टनल में जाने के बाद देख सकते हो आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड अभी वो कहना है इसका जो सर्वर का IP है देख सकते हो ऊपर आपको मिल जाने वाला है। ये जो ऊपर में IP मिल रहा है A भी आप लोग ले सकते हो, नहीं तो A भी ले सकते हो। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं A वाला ले लेता हूँ जो डोमेन के साथ आता है। तो इसमें मैं क्या करूँगा अभी के लिए माइनक्राफ्ट के इसमें जाएंगे एंड इसमें ओपन करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा एंड गेट पे करूँगा। जो देख सकते हो हमारा जो सर्वर है ऑनलाइन हो चुका है। एंड देख सकते हो होस्ट बाय पफर पैनल, इसको आप लोग उधर जाके चेंज कर लोगे। मतलब जब आप लोग क्रिएट कर रहे हो ना, जैसे कि सेटिंग में जाते हैं
इसमें होस्ट बफर पैनल है, इसको कट कर लेना है। नहीं तो आप लोग इधर दे सकते हो, इधर मेड भाई जिष्णु, आप लोग कुछ भी दे दो तो इधर में आपका जो वो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इधर से वर्जन भी चेंज कर लोगे एंड रीइंस्टॉल तो आप लोग कर ही लोगे, मेरे को पता है। तो देख सकते हो हमारा सर्वर भी ऑन है। मैं अभी के लिए घुसने नहीं वाला क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट थोड़ा लैग कर रहा है। एंड फिलहाल के लिए यही था वीडियो, आप लोग देख लेना। और हाँ, मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो लॉगिंग है इसका जो पासवर्ड है वो हर दिन नहीं तो 2-3 दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद इसका जो पासवर्ड है वो चेंज होता है। तो आप लोग डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करना एंड यूज़र पास में जाके आप लोग पासवर्ड एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्या है एक बार क्लिक करके, तो मैं बार बार चेंज करते रहता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो को इधर ही एंड कर देता। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो भाई एक लाइक तो बनता ही है। एंड मैंने इसके लिए थोड़ा मेहनत किया और होपिंग बॉय ने भी किया, तो उसका भी क्रेडिट है। ठीक है, तो चलो भाई आज का वीडियो को ले सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए बाय।